दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम किशन गवई पर वकील के जूता फेंकने की घटना ने पूरे देश की न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस घटना के बावजूद कोर्ट ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई और पुलिस ने भी आरोपी वकील राकेश किशोर को कई घंटे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। सीजीआई गवई ने इस घटना को भूला हुआ अध्याय कहा है और कहा है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वाकई ये ठीक है कि इतनी गंभीर घटना को महज एक भूले हुए पन्ने की तरह टांग दिया जाए? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी जज पर हमला हो जाए तो क्या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या कोर्ट और प्रशासन इस तरह के हमलों को नजरअंदाज करके अपराधियों को और ज्यादा हिम्मत नहीं दे रहा? अगर वकील के तौर पर एक शख्स जज के ऊपर हमला कर सकता है तो क्या यह संकेत नहीं कि कानून व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को बिना डर के हमला करने की छूट मिल जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं? क्या वकील राकेश किशोर ने यह कदम अपनी मर्जी से उठाया था या कहीं किसी राजनीतिक या सामाजिक दबाव में आकर उन्होंने ऐसा किया? क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके? दरअसल सीजीआई गवई पर हुए इस हमले के बाद उन्होंने इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि ये जो घटना हुई है उससे मैं और मेरे साथ बैठे जज स्तंभ थे, लेकिन अब हमारे लिए ये भूला हुआ अध्याय है। इससे पहले भी उन्होंने हमले के बाद कहा था कि ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य न्यायाधीश ने खुद कहा कि वो उनके साथी जो साथ बैठे हुए थे उस घटना से स्तंभ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे भूल जाने की बात कही है। तो क्या ये न्यायपालिका के लिए सम्मान का सही तरीका है? क्या हम ये मान लें कि देश के सबसे बड़े न्यायालय को अपमानित करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई? दूसरी ओर बेंच के दूसरे जज उज्जवल बुया ने इस घटना को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया और कहा है कि ये कोई मजाक नहीं है। मेरे इस पर अलग विचार है, इस घटना को भूलना नहीं चाहिए। तो वही देश के मुख्य न्यायाधीश है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मैं किसी को भी किसी तरह का माफीनामा नहीं दे रहा हूँ। ये पूरे संस्थान पर आघात है, क्योंकि जजों के रूप में सालों में हम कई ऐसे काम करते हैं जिन्हें दूसरे लोग उचित न समझते हो, लेकिन इससे हमारे अपने निर्णयों पर विश्वास कम नहीं होता। क्या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाने के नाम पर इस तरह के मामलों को दबाना ठीक है? आखिर अदालत के अंदर इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? इस हमले के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री से उस व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने को भी कह दिया और दिल्ली पुलिस ने भी राकेश किशोर से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। और अब जिस तरह से जो हमारे सीजीआई हैं, उन्होंने बोला है कि ये भूला हुआ अध्याय की तरह बन गया है, उसको लेकर टीएमसी के सांसद महुआ मल्होत्रा लिखती हैं कि इसका असर हम सब पर पड़ना चाहिए, खास तौर पर तब जब ये अटेंशन सीकिंग संघीय माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई दया का दुरुपयोग कर रहा हो। जूता फेंकने वाले राकेश किशोर की नाराजगी उस टिप्पणी से थी जिसमें सीजीआई ने खजुराहो मंदिर की एक मूर्ति को रिस्टोर करने वाली याचिका पर कहा था कि ये एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुनवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा भी उन्होंने और टिप्पणियां की थी, लेकिन इसके बाद क्या इस तरह से जूता फेंक देना ठीक है? क्या यह वकील अपनी नाराजगी के कारण इतने बड़े कदम पर उतर आया? क्या ये सही है कि किसी की व्यक्तिगत नाराजगी अदालत में इस तरह की हिंसा का वजह बन जाए? सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस पूरे मामले की निस्बत जांच क्यों नहीं हो रही? क्या जांच को कमजोर कर दिया गया ताकि सत्ता के कुछ लोग बच सके? इसी मामले की वकील है रबिका मेमिन जॉन। वो लिखती है, लेकिन ये इस बात हम सभी को प्रभावित करनी चाहिए। आखिर इन लोगों को ये छूट कौन देता है? साफ है, अब ये सिर्फ भीड़, हिंसा, निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने और घर गिराने से संतुष्ट नहीं है। अब संस्थाएं उनके गुस्से का निशाना बनेंगी और न्यायपालिका, जिसने अब तक ऐसे लोगों पर हमले करने वालों पर आंख मूंद ली है और कान बंद कर लिए हैं, उसे गंभीरता से आत्ममंथन करना चाहिए। आखिरकार हर कोई, मैं दोहराती हूँ कि हर कोई एक निशाना बन जाता है। वो सीधे तौर पर वरिष्ठ वकील जो हैं, ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि इन लोगों को अब सुकून नहीं मिल रहा। लीचिंग करने के बाद, घर गिराने के बाद, बुलडोजर चलाने के बाद, तो अब ये न्यायपालिका के अंदर इनका गुस्सा निकल रहा है और इन लोगों पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हर किसी को इससे फर्क पड़ना चाहिए।
क्योंकि एक छोटी मोटी संस्था नहीं थी, बल्कि देश की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी न्यायालय थी। सुप्रीम कोर्ट था और सबसे बड़े जज थे, सीजीआई थे, देश के मुख्य न्यायाधीश थे। जिन पर हमला हुआ तो क्या इनको नजरअंदाज कर देना चाहिए? सवाल ये उठता है कि क्या ये ठीक है कि ऐसे लोग जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए? क्या इस तरह का खुला माहौल अपराधियों को और ज्यादा हिम्मत नहीं देगा? क्या हम सचमुच न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं या सिर्फ शब्दों में सीमित रहना चाहते हैं? देश की सर्वोच्च अदालत की सुरक्षा और सम्मान पर इस तरह का सवाल उठना चिंताजनक है और इन सवालों का फौरन जवाब मिलना चाहिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के साथ ये भी पता लगाना चाहिए कि किसके इशारों पर हुआ और किसको असली दिक्कत है BR गवई से। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहे केडी न्यूज, जहां हर खबर बनेगी आपकी आवाज, देश की आवाज सच के साथ।